हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में मार्केट काफी तेजी से स्पाइक दिखाया था बिटकॉइन ने स्पेशली, एंड उसके बाद फिर से वापस रिट्रेस होता हुआ दिखा। वही डोमिनेंस चार्ट की बात करूं, वो भी इसी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है। तो इसका जो इंपैक्ट है ओवरऑल मार्केट में मिला जुला देखने को मिला है। एंड यही नहीं, कल का जो फ्राइडे का क्लोजर था वो हमारा सेम ही गैप पे क्लोजर बन गया है। तो वो अब क्या कहता है उसके ऊपर जान लेंगे डिटेल में कि नेक्स्ट वीक प्राइस एक्शन क्या मोमेंटम ले सकता है बिटकॉइन का। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और विदाउट एनी एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की एडवाइस नहीं देता हूं। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस, और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का जो क्लोजर कल के दिन देखने को मिला वो हमें मामूली बढ़त के साथ लगभग 0.5% के अराउंड बढ़त के साथ हमें क्लोजर देखने को मिला। नॉर्मल चार्ट पे $53,957। वहीं जो पीक रीच किया था $56,168 तक हम चले गए थे। और जो साइडवेज एक्शन की बात कर रहा हूं मैं, आरएसआई की या फिर सकोस्टिक आरएसआई की, वो एज यूजुअल चल रहा है और प्राइस मोमेंटम अपसाइड जा रहा है धीरे धीरे करके। उसका रीजन यही है कि हमारा जो सकोस्टिक आरएसआई है वो भी काफी ऊपर बना हुआ है, आरएसआई भी जो है 50 के अबव बना हुआ है, एंड डेफिनेटली अभी 65 के आसपास है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले एक दो दिन में हम और ज्यादा कूल ऑफ देखने को हमें मिल सकता है। क्या ऐसा ही कुछ स्पाइक यहाँ पे आ सकता है? ये होने के लिए हो सकता है, लेकिन एज पर फंडामेंटल आई कैन सी कि यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है थोड़ा बहुत, और कम से कम 2-3 दिन और बिफोर हम एक बड़ा स्पाइक देखने को हमें मिले। क्या वो जरूरी है होना? तो उसकी बात मैं करूंगा, बट अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं, सकोस्टिक आरएसआई 80 के अबव है। 80 के बिलो जब जाता है उसके बाद हमें थोड़ा बहुत जो है प्राइस में वीकनेस देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी हम मेंटेन किए हुए हैं एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इस लेवल तक जाएं, एंड फिर हो सकता है यहाँ पे एक स्पाइक हमें और देखने को मिल सकता है 80 के आसपास। तो वो जब होगा तो डेफिनेटली आपको चार्ट पे दिखेगा, लेकिन फिलहाल अभी प्रोबेबिलिटी अगले एक दो दिन थोड़ा बहुत कूल ऑफ होने की है। 80 के अबव है, थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन में भी प्राइस अपसाइड चैनल में मेंटेन रहेगा। जैसे कल के दिन मोमेंटम देखने को मिला, कुछ वैसा ही मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं फ्यूचर के चार्ट पे, तो फ्यूचर के चार्ट पे हमें जो क्लोजर देखने को मिला कल का, वो मिला हमें $55,180, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। वहीं अगर नॉर्मल चार्ट पे बात करूं तो क्लोजर हमें देखने को मिला $53,957, और यहाँ पे उससे ज्यादा जो है लेवल ऊपर हमें क्लोजर देखने को मिला। तो डेफिनेटली जो इसका पीक कहूं फ्यूचर के चार्ट पे, तो वो भी $56,815 पे चला गया था। यानी कि नॉर्मल चार्ट के कंपैरिजन में हमारा फ्यूचर का चार्ट ज्यादा एग्रेसिव है। एंड जब ये लेवल इस लेवल पे था तब मैंने आपको कहा था कि अब यहाँ से प्राइस मोमेंटम अपसाइड जाता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड जब हमने इस लेवल को ब्रेक किया था तो मैंने आपको कहा था कि नाउ इट्स कंफर्म कि हम यहाँ से अपसाइड मूव दिखाएं, और कुछ वैसा ही होता हुआ चला गया पूरे अक्टूबर मंथ में। अभी तक जो भी हमने एक वीक के राउंड निकाला है, वहीं आरएसआई यहाँ पे भी कूल ऑफ हो रहा है, सकोस्टिक आरएसआई यहाँ पे भी सी जोन पे बना हुआ है। तो अब यहाँ पे मोमेंटम फर्दर मंडे ऑनवर्ड्स दिखेगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद मंडे ऑनवर्ड थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन दिखे, हमें नीचे की तरफ ही दिखे। इट्स क्वाइट पॉसिबल, इट्स नॉट गारंटेड, क्योंकि यहाँ पे चीजें जो हैं अभी भी साइडवेज एक्शन में स्टक है, एंड आरएसआई भी काफी जो है एक्सप्लोसिव है। तो डेफिनेटली ये मायने रखता है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल वीकली चार्ट पे क्लोजर की, तो वीकली चार्ट पे हमें देखने को मिला $55,180, जो अभी जो रिसेंट जितने भी पीक आए थे मई के डंप के बाद, उसमें सबसे ज्यादा ऊपर हमें क्लोजर देखने को मिला। एंड इसके ऊपर बहुत कम वीक्स हैं जब बिटकॉइन ने ऊपर क्लोजर दिखाया था ग्रीन कैंडल। तो अब अगला वीक क्या होगा उसके ऊपर प्राइस एक्शन की बात कर लेता हूं मैं। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस चैनल पे, तो आप ध्यान से देखोगे ये चैनल जो है जब से यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तब से हम इसी जोन में हैं, एंड काइंड ऑफ हम इस पैटर्न के अंदर ब्लॉक्ड है। एंड ये पैटर्न के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली हायर लो क्रिएट करता चला गया था। तभी मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आप अपसाइड मूव देख सकते हैं। एंड डेफिनेटली वहां पे उम्मीद थी कि एक और डंप आ सकता था, लेकिन जैसे जैसे चार्ट पे चीजें कंफर्म होती है वैसे वैसे हमें बिहेव करना चाहिए। तो बिल्कुल चार्ट पे हमें बिल्कुल एग्रेसिव मूव देखने को मिला, जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि अब मुश्किल लग रहा है, हो सकता है हम यहाँ पे स्पाइक ले 45,000 के आसपास जाने के बाद ही डिसाइड होगा कि हम यहाँ पे फर्दर नीचे का लेवल टेस्ट करते हैं यानी। तो वो फाइनली रिजेक्ट हो गया था। और फिलहाल जो मोमेंटम है आज के दिन की बात करूं, अभी 54,500 के अराउंड में हम ट्रेड कर रहे हैं। एंड अपर जोन की बात करूं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन 58,000 के आसपास है। तो कभी भी कोई भी स्पाइक आता है तो आप इस लेवल पे रेजिस्टेंस जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो
एंड अगर मैं बात करूं 21 ईएमए, तो 21 ईएमए काफी तेजी से ऊपर उठ के ऑलमोस्ट $48,985 यानी कह सकते हो 49,000 के आसपास आ चुका है। तो डेली इसमें बढ़ोतरी हो रही है और 21 ईएमए इज द बेसिक सपोर्ट लेवल जो हमारा रीटेस्ट होगा अगर हम नीचे डिक्लाइन होते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखना है आपको कि अब 49 से लेके 50,000 के ऊपर बहुत अच्छा सपोर्ट है, ना कि ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस अब हमारा 58,000 के आसपास है, जो कि आप अगर देखोगे यहाँ पे क्लस्टर ऑफ लेवल हमारा रीटेस्ट हुआ था 58,000 के आसपास। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें स्ट्रगल करेंगे अगर हम ऊपर जाते हैं, बट क्या वो आज जा सकता है? वन डे के चार्ट पे अगर देखें, 1 आवर के चार्ट पे, तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अभी वापस से हम अपसाइड मूव दिखा रहे हैं एंड जिस हिसाब से सकोस्टिक आरएसआई ने काफी एग्रेसिव मूव दिखाया है पिछले कुछ आवर्स में, एंड डेफिनेटली उसका इंपैक्ट ये था कि मामूली बढ़त हमें देखने को मिला, यानी बाउंस बैक देखने को मिला। बाउंस बैक देखने का मतलब है कि हम अभी भी इसी असेंडिंग ट्रायंगल में बने हुए हैं एंड डेफिनेटली अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं $53,997 को, देन डेफिनेटली हम नीचे के सपोर्ट लेवल 53,000 के लेवल या उसके बिलो लेवल टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आरएसआई हमारा 50 के अबव वापस से आ गया है, रिक्लाइम कर लिया है एंड डेफिनेटली आप देखोगे कि ये जो कूल ऑफ पीरियड है उसमें आरएसआई ने स्ट्रगल किया नीचे जाने के लिए, लेकिन जा नहीं पाया। तो डेफिनेटली जो है हमारा प्राइस लेवल बहुत स्ट्रांग है बिटकॉइन का भी फिलहाल, एंड मुझे जो है आने वाले कुछ आवर्स में थोड़ा बहुत अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है बिटकॉइन, एंड डेफिनेटली हो सकता है हम वापस से 56,000 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। 4 आवर के चार्ट पे आप देखोगे असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर ही बने हुए हैं, ऑल दो सकोस्टिक आरएसआई नीचे मेंटेन है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ बना रहा है। क्या ये अपसाइड चला जाएगा? अगर जाता है तो डेफिनेटली हमें आने वाले जो आवर्स है उसमें अपसाइड जाता हुआ दिखेगा बिटकॉइन अगेंस्ट एग्रेसिव वे में। बट अभी फिलहाल जो है आरएसआई कूल ऑफ हो गया है काफी हद तक एंड अभी भी हायर लो मेंटेन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर लो मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अभी तक चीजें नॉर्मल है, लेकिन अगर ये थोड़ा और गिरता है आरएसआई तो यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस बन सकता है। तो इस चीज को नोट रखना है कि अगले 24 आवर्स में कैसे प्राइस मोमेंटम होता है, क्या हम यहाँ तक 55 तक आते हैं? अगर 55 तक आएंगे फिर बाउंस बैक दिखाएंगे तो डेफिनेटली हमारा जो प्राइस होगा वो इसके कंपैरिजन में डेफिनेटली ऊपर होगा, यानी कि 48,000 से ऊपर होगा और ऐसी सूरत में बियरिश डाइवर्जेंस बन सकता है। तो इस चीज का ख्याल रखना। अभी ये इनिशियल स्टेज अभी बना नहीं है, जस्ट आई एम कंफर्मिंग कि अगर ऐसा कुछ होता है। बट अगर हम यहाँ पे अभी हम हैं इस लेवल के आरएसआई को मेंटेन करते हैं 58 या उसके अबव कहीं पे भी मेंटेन करते हैं गाइस 4 आवर के चार्ट पे, तो कोई भी बियरिश डाइवर्जेंस नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल ही काउंट होगा। तो इस चीज का ख्याल रखना हमें एंड ध्यान रखना है। अभी फिलहाल अगेन असेंडिंग ट्रायंगल में ही है हम, एंड अगर ये ब्रेकआउट होता है तो अपसाइड का टारगेट 58,000 के अराउंड में ऑलरेडी मैंने चार्ट पे बताया आपको। तो यहाँ पे वीकेंड में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरे हिसाब से वीकेंड में भी साइडवेज एक्शन ही चलेगा और बेस्ट केस में 58 तक हम जा सकते हैं, लेकिन हम इसी जोन में रह सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं डिफरेंट चार्ट की तो बॉलिंजर बैंड में आपको दिखेगा साइडवेज एक्शन मेंटेन है, जिसकी मैंने बात कही थी, लेकिन अब यहाँ पे कुछ दिन और गुजार सकता है टू वेट फॉर दिस लाइन टू कम अपसाइड। अदरवाइज हम इसके नीचे रीटेस्ट करने के लिए जा सकते हैं अप टू 50,000 का लेवल। बट अभी जो है मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, तो फिलहाल अभी होल्ड करता हुआ दिख रहा है बिटकॉइन अपना पोजीशन। एंड वही बात करूं इस चार्ट पे तो ऑब्वियसली हम क्लियर कट बाहर हैं एंड हमने काफी दिन स्पेंड कर लिए हैं इसके ऊपर। तो डेफिनेटली क्या हम रीटेस्ट करने के लिए अभी भी नीचे जा सकते हैं? यस, रीटेस्ट नहीं किया है तो क्वाइट पॉसिबल हम जा सकते हैं। अगर मैं डेली चार्ट पे देखूं तो यहाँ से अपसाइड मूव चला गया था 50,000 से, तो वर्स्ट केस सिनेरियो स्टिल इट इज पॉसिबल टू रीटेस्ट दिस, बट अभी फिलहाल मोमेंटम आने वाले कुछ आवर्स तक तो नहीं फिलहाल दिख रहा है। एंड डेफिनेटली हमें रेजिस्टेंस 58,000 के आसपास बहुत हैवी रेजिस्टेंस मिलेगा। एंड कह सकते हो वैसे अगर वीपीवीआर पे देखोगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन यस हमने लगभग 2-3 महीने इस जोन में काफी ज्यादा स्पेंड किया है टाइम, तो डेफिनेटली वहां पे थोड़ा बहुत ये लास्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है 58 से लेके 60,000 का, वो लास्ट लेवल है। अगर वो ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली न्यू ऑल टाइम हमें बिटकॉइन में जल्दी देखने को मिलेगा, उम्मीद से भी जल्दी। लेकिन फिलहाल जब तक हम उसके अंदर हैं तब तक स्टिल अभी 50,000 या 49,000 का लेवल रीटेस्ट हो सकता है। एज पर दिस चार्ट वी आर स्टिल होल्डिंग दिस करंट पोजीशन। तो मेरे हिसाब से हम एक बार जरूर शायद 50,000 का लेवल रीटेस्ट करने आएंगे अक्टूबर के मंथ में ही, भले हम ऊपर फर्दर चले जाएं, लेकिन इट हाई पॉसिबिलिटीज कि ऐसा कुछ हो। और अगर ऐसा कुछ होगा तो ऑल्ट कॉइन के फेवर में होगा। एंड डेफिनेटली अगर हम डायरेक्ट एग्रेसिव मूव दिखाते हैं तो शायद जो मैं हिंट दे रहा हूं आपको बार बार पिछले 3-4 दिनों से, कुछ वैसा प्ले आउट हो सकता है। अभी भी कंफर्म नहीं है जी, हम डोमिनेंस चार्ट की बात करेंगे, लेकिन इस चार्ट पे अगर देखें जैसा मैंने आपको कहा था इस लेवल पे कि साइडवेज एक्शन मेंटेन हो सकता है। बिल्कुल आप देखोगे 4 दिनों से हम वहीं पे प्राइस एक्शन पे हैं। अभी कल काफी ऊपर चले गए थे, लेकिन क्लोजर हमारा काफी नीचे चला गया है एंड वापस से डोजी कैंडल कह सकते हो बिल्कुल ही बनाया था। एंड डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है देखना कि आज का कैंडल कहां पे क्लोज होता है, लेकिन हम सेफ हैं नॉर्मल चार्ट पे। भले ही ऐसा कुछ बना रहा है, इसका इंपैक्ट हो सकता है 1-2 दिन दिखे, लेकिन मंडे ऑनवर्ड्स हमें प्राइस फ्यूचर के चार्ट पे हम बहुत ही बुलिश हैं, तो स्टिल वी कैन सी अपसाइड मूव इन बिटकॉइन। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे अभी साइडवेज एक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 14 अक्टूबर तक।
अगर आज की डेट में बेस्ट केस की बात करूं 58,400 के आसपास रेजिस्टेंस है, नीचे की लाइन की बात करूं तो 50,400 के आसपास आपका सपोर्ट लेवल है। एंड वही बात करूं यहाँ पे सीपीआर चार्ट की, तो सीपीआर चार्ट बिल्कुल ही एग्रेसिव मूव शो करने की कोशिश कर रहा है। एंड शायद हम अगले 24 टू 48 आवर में बिटकॉइन में एक तेज स्पाइक देख सकते हैं। आइदर साइड अगर नीचे जाते हैं डेफिनेटली हम 50,000 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं, बट अभी उसके चांसेस फॉर मी इट्स लेस। जो भी अभी चार्ट पे मैं शॉर्ट आवर्स में चीजें देख रहा हूं, बट अगर ऊपर जाता है तो 58,000 का लेवल तक आपको रीच होता हुआ दिखेगा। उसके ऊपर के लेवल जरूर 60,000 पे आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन अभी मेजर जो कहूं मैं स्पाइक की तो 55,600, देन उसके बाद 57,200 एंड उसके बाद 57,800 के अराउंड में है। वहीं जो मेजर यहाँ पे एज पर सीपीआर है वो 59,600 दिखा रहा है। ऑल्दो अगर नीचे सपोर्ट ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हमारा 53,000 पे काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। अब बात कर लेते हैं डोमिनेंस चार्ट की, क्योंकि डोमिनेंस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको कहा हुआ है कि अगर ये वीक का क्लोजर हम 43 के रेंज में नहीं करते हैं तो अगला जो शुरुआती 4 दिन 5 दिन होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो डिसाइड कर देगा कि हम अक्टूबर में ऑल सीजन का फेज देख पाएंगे या नहीं। और ये भी याद रखना अब ज्यादा टाइम नहीं बचा, अक्टूबर में मात्र 3 वीक बचे हुए हैं इसके बाद। तो 3 वीक्स काफी होते हैं ऑल्ट कॉइन्स के लिए, लेकिन अभी हम क्रिटिकल जोन में हैं और अगले वीक ऑब्जर्वेशन मोड जो होगा फाइनल होगा। एंड वहां पे हमें डिसीजन जरूर लेना होगा कि हमें ऑल्ट से बाहर आना है या फिर बने रहना, और अगर बने रहना है तो किस लेवल तक बने रहना है अगर नीचे गिरता है ऑल्ट कॉइन तो, क्योंकि वो बहुत जरूरी होगा। मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को जल्दी कंपाइल करके अलग से वीडियो लाके एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए कि क्या कुछ प्ले आउट हो सकता है अगले 3 से 4 महीने के अंदर मार्केट में। बट उससे पहले अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं डेली चार्ट पे हमारा सकोस्टिक आरएसआई नीचे जा रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि हमारा आरएसआई जो है 50 के अबव है, इसीलिए हमारा स्ट्रगल कर रहा है। और आप देखोगे कल के दिन पूरे दिन हमने स्ट्रगल किया उसी जोन पे 43, कभी 44, कभी अभी भी आप देखोगे 44.10 है, कभी शॉर्ट पोजीशन बन रहा है, कभी लॉन्ग पोजीशन बन रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर डोमिनेंस चार्ट एज वेल कि वो अपना डिसीजन ले। और 50 का आरएसआई लेवल हमें रेजिस्टेंस जरूर दे रहा है, लेकिन हमें सपोर्ट भी मिल रहा है 41 के आसपास, जो कि एज यूजुअल होता है। सकोस्टिक आरएसआई काफी ऊपर आ गए हैं, इट हाई पॉसिबिलिटीज कि हम यहाँ पे रिटर्न ले, एंड अगर रिटर्न लेते हैं तो डेफिनेटली हमें 1 आवर के चार्ट पे आने वाले आवर्स में फिर 43.87 के बिलो का लेवल ब्रेक करते हुए हम देख सकते हैं। लेकिन अभी बहुत अर्ली है, कल के पूरा दिन हमने इसी जोन पे निकाल दिया और हम गए भी थे नीचे तो हमने बाउंस बैक दिखा दिया 43.77 के आसपास से। एंड ये इंपॉर्टेंट लेवल हो रहा है फिलहाल के लिए, और ये अगर हम ब्रेक करते हैं तभी हम 43.50 के या उसके नीचे जाएंगे। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं क्लियर कट अभी भी कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, बट यहाँ पे लोअर हाई जरूर मेंटेन हो रहा है, लोअर लो भी फिलहाल मेंटेन है। सकोस्टिक आरएसआई जरूर नीचे है, लेकिन 19 या 20 के अबव हमें सकोस्टिक आरएसआई ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है तो इसका इंपैक्ट आपको सीधा सीधा दिखेगा। एंड हमें चाहिए वीकली क्लोजर 43 के रेंज में, ज्यादा फर्क नहीं है, हम 44.10 पे हैं, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आइडियली हमें 40 या 40 के बिलो होना चाहिए था इस वक्त तक। अगर मैं बात करूं नॉर्मल अगर सिनेरियो प्ले आउट होता तो वर्स्ट केस में भी 40 के लेवल को हम स्ट्रगल जरूर कर सकते थे, लेकिन हम इस वक्त 43 नहीं 44 के लेवल पे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें चीजों को देख के अपना डिसीजन लेना होगा, क्योंकि मार्केट जब बुलिश होता है तो बहुत तेजी से स्पाइक लेता है, और जब तेजी से स्पाइक लेता है तो ऑल्ट कॉइन बीटीसी का टर्म में बहुत तेजी से गिरते हैं। तो उस चीज से हमें बचना है दिस टाइम, बिकॉज अब अगर बुल रन में टाइम देखा जाए, अगर एक्सटेंड होता है तो भी हमारे पास जो टाइम बचेगा वो मैं जरूर डिस्कस करूंगा, और अगर एक्सटेंड नहीं होता तो उस सिनेरियो में तो हमारे पास बहुत ही कम टाइम है। एंड डेफिनेटली उसके बाद सेकंड फेज ऑफ ऑल्ट कॉइन आएगा, बट दैट इज समथिंग जो हमें देखना होगा कि बुल रन का टॉप निकल गया है या नहीं निकला है, बट उस सबके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल हमें 21 ये में कंप्लीटली जो है सपोर्ट दे रहा है, हमें देखना है कि आज क्या हम ब्रेक कर पाते हैं यहाँ पे, और अगर ब्रेक करेंगे तो देन डेफिनेटली 43.50 के आसपास या उससे बिलो हम क्लोजर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इथेरियम के चार्ट पे अगर मैं बात करूं, इथेरियम के चार्ट पे भी हम सिमिलर वे में बिहेव कर रहे हैं। कल के दिन हमें मामूली क्लोजर देखने को मिला डाउनफॉल के साथ 1% का, एंड वहीं अभी फिलहाल 0.5% फिर से डाउन जा चुके हैं। एंड इथेरियम बीटीसी चार्ट पे आप देखोगे 50 का लेवल हम होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। लास्ट टाइम जब परसों हम गए थे ऊपर 100 EMA लाइन हमें क्लियर कट जो है रेजिस्टेंस दे रहा है फिलहाल, एंड उस दिन हम रिजेक्ट हुए हैं कल के दिन, एंड आज के दिन हम स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज डोमिनेंस चार्ट हमारा थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर बेस्ट केस आया तो यस संडे तक हम 43 या 43 के बिलो क्लोजर बना सकते हैं डोमिनेंस पे, अभी भी पॉसिबिलिटीज हैं। एंड अगर ऐसा बनाते हैं तो जो भी टेंशन लेने वाली बात थी उसमें भी कह सकते हो थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग अगला वीक का शुरुआती के 4-5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ऑल्ट कॉइन को लेके। तो डेफिनेटली जो है अभी फिलहाल मेजर सपोर्ट जो है 0.0614 पे बना हुआ है, अभी मैं फिलहाल उसे देख नहीं रहा हूँ वहां पे, बट यस अभी ये स्ट्रगल हम कर रहे हैं। जब तक हम इसे ब्रेक नहीं कर जाते हैं अपसाइड तब तक कुछ भी कहना
मुश्किल है, स्पेशली इस ब्रेकआउट को देखा जाए तो यस इट्स ए क्लियर साइन कि हम नीचे जा रहे हैं, बट याद रखना डोमिनेंस चार्ट इज ऑल अबाउट, एंड लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ हमें देखने को मिला था, लेकिन लास्ट टाइम हमारे पास ड्यूरेशन था तो मैंने आपको क्लियर कट कहा था कि ये अपसाइड चला जाएगा, एंड वो अपसाइड गया भी। लेकिन अभी अगर ये ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ तो गाइस हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जो भी टाइम स्टैम्प की मैं बात किया हूं। तो अभी फिलहाल सकोस्टिक आरएसआई अपसाइड मूव करता हुआ दिख रहा है, इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन आरएसआई क्योंकि 50 के बिलो है एंड हम लोअर हाई क्रिएट कर रहे हैं, इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है। इथीरियम बीटीसी चार्ट पे हमें बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, और जब तक इथीरियम बीटीसी चार्ट पे हमें इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखेगा तब तक हम मेजर रिलीफ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल दो यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे हम अब वापस से जो है कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बनता है कि हम एक स्पाइक ले एंड हम इसके ऊपर आ जाए 0.067 के ऊपर, क्योंकि अभी भी आप यहाँ पे जो स्पाइक आया था वहां से अगर कंपेरिजन करोगे तो हम असेंडिंग ट्रायंगल को मेंटेन कर रहे हो, और ऐसा कुछ अगर चला तो हो सकता है अगले 24 आवर में हमें ब्रेकआउट देखने को मिले अपसाइड। यहाँ पे मैं असेंडिंग ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल चार्ट जो है वो जरूर बियरिश है, तो यहाँ पे आप पॉसिबल मोमेंटम ले सकते हो, लेकिन जब तक हमारा सकोस्टिक आरएसआई 1 आवर के चार्ट पे ऐसे नीचे की तरफ बना रहेगा तब तक बहुत ही मुश्किल है। स्पेशली जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन है 0.06 का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद डेफिनेटली हमारा 0.0667 के आसपास भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम क्लियर कट अपसाइड मूव नहीं दिखाएंगे, तो ये इंटरेस्टिंग होगा कैसे क्या प्ले आउट होता है। फिलहाल हम डाउन ट्रेंड में है, 21 EMA हमें क्लियर कट 4 आवर के चार्ट पे रेजिस्टेंस दे रहा है, तो इस चीज का ख्याल रखना है। एंड डेफिनेटली यूएसडी ग्राफ पे मैं बार बार बोलता हूँ, जैसे बिटकॉइन बिहेव करेगा वैसा ही कुछ हमें देखने को मिलेगा। बिटकॉइन में साइडवेज एक्शन, थोड़ा बहुत मामूली बढ़त तो थोड़ा बहुत मामूली डाउनफॉल हुआ था कल के दिन, तो ओवरऑल मोर देन ½ % का ड्रॉप हमें देखने को मिला। यूएसडी चार्ट पे क्लोजर देखने को मिला $35.61। अभी फिलहाल बिटकॉइन जो है इंक्रीज हो रहा है, एंड इसी वजह से आपको डॉलर के चार्ट पे इथेरियम वापस से रीगेन करता हुआ दिख रहा है अराउंड 3600 का लेवल। एंड डेफिनेटली ये जो मोमेंटम है, अगर मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूँ 1 आवर के चार्ट पे, तो डेफिनेटली हम अभी भी मेंटेन किया हुआ है लेवल, और देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम ओवर द वीकेंड हम ऊपर जाते हुए दिखे एटलीस्ट डॉलर के चार्ट पे। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छा रिलीफ तब होगा डॉलर के चार्ट पे बढ़ने का जब हम बीटीसी के चार्ट पे ग्रोथ करते हैं, क्योंकि वहां पे डबल ग्रोथ मिलता हमें एज कंपेयर टू बिटकॉइन के रेट के। एंड डेफिनेटली अभी हम सपोर्ट जरूर लेवल बार बार रीटेस्ट कर रहे हैं, तो अभी भी जल्दबाजी है कुछ भी कहना, लेकिन यस वी आर स्टिल सीइंग कि ये अभी भी सपोर्ट लाइन को टेस्ट कर रहा है। लेकिन 4 आवर के चार्ट पे अभी नीचे हमारा सकोस्टिक आरएसआई जा रहा है, तो अगला 4 to 8 आवर्स क्रिटिकल हो सकता है। ऑल दो अगर 1 आवर के चार्ट पे हम बेटर परफॉर्म करते हैं तो हमें अच्छा खासा क्लोजर देखने को मिल सकता है ग्रीन साइड। वही वनडे के चार्ट पे क्लियर कट 9900 के आसपास सकोस्टिक आरएसआई है। आरएसआई की बात करूं तो हमारा ऊपर है, 50 के अबव है, और मैं हमेशा कहता हूं जब तक हमारा 50 के अबव आरएसआई है, सकोस्टिक आरएसआई बहुत अच्छे लेवल पे ना भी हो तो भी अच्छा खासा मोमेंटम होता है, और यहाँ पे सकोस्टिक आरएसआई तो 90 अबव है, तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा मूव एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर थोड़ा भी यहाँ पे साइडवेज एक्शन बिटकॉइन में दिखता है या फिर इथेरियम बीटीसी चार्ट पे ग्रोथ दिखाता है। तो गाइस ये था ओवरऑल अपडेट आज का। इंटरेस्टिंग होगा कि क्लोजर कैसे क्या मिलता है। कल का जो सेमी चार्ट पे क्लोजर मिला बिटकॉइन का, वो डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले वीक जो होने वाले हैं वो बिटकॉइन के लिए बहुत ही अच्छे फेवरेबल कंडीशंस बना रहा है। तो डेफिनेटली इंतजार रहेगा, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ओवर द वीकेंड कैसे बिटकॉइन बिहेव करता है। एंड याद रखना बिटकॉइन को अगर 50 से लेके 58,000 के रेंज में कंटिन्यू रखते हैं अपना जर्नी, तो आने वाले दिनों में भी ऑल्ट कॉइन्स में ग्रोथ आपको बीटीसी के टर्म में कंटिन्यू दिखेगा। लेकिन अगर हम जल्दी जल्दी लेवल ब्रेक करते हैं ऊपर का, तो देयर इज लेस चांसेस, उतनी तेजी से चांसेस लेस होते जाएंगे। सो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट होता है, क्योंकि 58,000 का लेवल ये वो लेवल है जहां पे फरवरी से लेके हमने मई तक का लेवल दिखाया था, 58 से लेके 60,000 के लेवल के अराउंड में। तो डेफिनेटली कम से कम इस जगह पे मैं कम से कम 2 या 3 वीक एक्सपेक्ट करता हूं कि बिटकॉइन इसी रेंज में रहेगा। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन को इसको फायदा मिलता हुआ दिखेगा, लेकिन हमें उसका कंफर्मेशन चार्ट पे चाहिए, और जब तक डोमिनेंस चार्ट पे चीजें कंफर्म नहीं होती तब तक अब हमें थोड़ा सा अपना रिस्क और रिवार्ड मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस लगा के रखना है अपने प्रॉफिट्स पे। तो गाइज ये था ओवरऑल आज का अपडेट। तो मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।